नमस्कार जी। नॉलेज IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पंचकुला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पंचकुला से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पंचकुला राज्य हरियाणा के उत्तर में स्थित है। पंचकुला जिला यमुनानगर के मैदान तथा शिवालिक श्रृंखला के बीच का क्षेत्र है। जिले के उत्तरी भाग में शिवालिक श्रृंखला का विस्तार है तथा दक्षिणी भाग एक गिरिपाद मैदान है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचकुला की नाम उत्पत्ति कैसे हुई? तो पंचकुला शब्द संस्कृत से लिया गया है। पंच का अर्थ होता है 5 और कुला का अर्थ होता है 5 नहरों का शहर। संभवतः 5 सिंचाई नहरों की ओर यह इशारा करता है जो ऊंची पहाड़ों में घग्गर से पानी लेती हैं, यानी कि जो 5 नहरें ये घग्गर नदी से निकली हुई हैं और इसे नाडा साहिब से मनसा देवी तक वितरित किया जाता है। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा से लेके मनसा देवी तक इनका पानी सिंचाई के लिए आता है, इसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 898 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला की स्थापना कब हुई है? तो पंचकुला शहर 15 अगस्त 1995 को अंबाला से पृथक करके 17वां जिला बनाया गया। इस जिले की स्थापना पंचकुला और कालका तहसीलों को मिलाकर किया गया था। यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का एक उपग्रह शहर है। क्षेत्रफल के आधार पर यह हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला है और पहला जिला कौन सा है? तो वह फतेहाबाद है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। पंचकुला किस जिले के साथ सीमा बनाता है? तो यह अंबाला के साथ बनाता है। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह भी पंचकुला है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो पंचकुला में होती है। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो आप उत्तर अंबाला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला की मिट्टी कैसी है और यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है तथा यहाँ की मुख्य फसलें चावल, गेहूँ और चना है। पंचकुला की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो इसकी नदियाँ हैं घग्गर, सिरसा और कौशल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह मोरनी पंचकुला से हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम पशुधन कहाँ पर है? तो यह पंचकुला में है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वह हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। बनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालिका देवी मंदिर, माता समलोटा मंदिर, गुरुद्वारा नाडा साहिब, बुढ़िया महल, टिक्कर ताल झील, ये सभी पर्यटन स्थल पंचकुला में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला जिला किस दिशा में पड़ता है? तो पंचकुला जिला उत्तर पूर्व में पड़ता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी उत्तर पूर्व में ही होती है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा राज्य में कहाँ होती है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? उत्तर पूर्व में। और पंचकुला जिला किस दिशा में पड़ता है? तो यह पंचकुला जिला उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बल पार्क कहाँ बन रहा है? तो यह पंचकुला में बन रहा है और ये किस रामदेव के सहयोग से इसमें, यानी कि इसको हर्बल पार्क को बनाने में रामदेव सहयोग कर रहे हैं। सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो उत्तर रहेगा इसका पंचकुला। तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो यह भी पंचकुला में है, लेकिन काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है और जो काला तीतर है उसकी जन्मस्थली सिरसा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला में कौन कौन सी तहसील है? तो पंचकुला में पंचकुला, कालका और रायपुर रानी ये तहसील हैं। कालका का पुराना नाम कालकूट पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बताया है। इसका जिक्र मतलब पाणिनि अष्टाध्यायी में भी किया है कि कालका का पुराना नाम कालकूट था। पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि नंद वंश के शासक महापद्मानंद के दरबार में थे। पंचकुला जिला कब अस्तित्व में आया था?
तो यह 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के मध्य में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ अभियान की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसकी शुरुआत 25 अप्रैल 2018 को पंचकुला में हुई थी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ की कहाँ से हुई है? 25 अप्रैल 2018 को पंचकुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, सबसे कम विधानसभा की सीट कहाँ पर हैं? तो इसका उत्तर रहेगा पंचकुला में 2 सीटें हैं। तो यानी कि सबसे कम सीटें कहाँ पर हुई? पंचकुला में। और वो 2 सीटें कौन सी हैं? कालका और पंचकुला। हरियाणा में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? तो ये हिसार में है। यहाँ पर कितनी हैं? तो यहाँ पर ये 7 सीटें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक युग के पत्थर के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मनसा देवी क्षेत्र के बिलासपुर, पिंजौर, सकेत तड़ी से ये प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पंचकुला में पाई जाती हैं। हरियाणा में वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो ये भी पंचकुला में है। और वर्षा भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पंचकुला में। और अगर ऑप्शन में पंचकुला ना आए तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर अम्बाला करेंगे। पंचकुला जिले की जलवायु कैसी है? तो पंचकुला जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय है। वनस्पति विकास के लिए जिले की वायु अनुकूल है। यहाँ उष्णकटिबंधीय एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आइए देखते हैं, पिंजौर मुगल गार्डन से भी प्रसिद्ध हैं। ये हरियाणा के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह उत्तरी भारत का पुराना एवं महत्वपूर्ण गार्डन है। इसे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के एक वास्तुविद फिदाई खान ने बनाया था। फिदाई खान के चले जाने के बाद सिरमौर के राजा ने इस पर अधिकार कर लिया। 1775 में इसे पटियाला के महाराज अमर सिंह ने सिरमौर के राजा से खरीद लिया था। आइए देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। फिर हरियाणा सरकार ने इसका कायाकल्प किया, किसका? पिंजौर गार्डन का, तथा इसका नाम पटियाला रियासत के महाराजा यादवेंद्र के नाम पर यादवेंद्र उद्यान रखा है। तो इसका नाम आजकल पिंजौर मुगल गार्डन से बदलकर क्या कर दिया गया है? यादवेंद्र उद्यान या यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। इसे उत्तरी भारत का नंदन वन कहते हैं। इस गार्डन में प्रतिवर्ष आम का मेला लगता है। पंचकुला में IT पार्क की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 2008 में हुई। पिंजौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पिंजौर एक प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। पिंजौर का संबंध पांडवों से भी रहा है। वनवास के दौरान हिमालय पर रहते हुए कुछ समय के लिए पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था। उस समय इसका नाम पंचपुरा या फिर इसको आप उस टाइम इसका नाम विराट नगर भी था, जिसका नाम बाद में पिंजौर पड़ा। पिंजौर बावली शिलालेख से पंचपुर नाम की व्याख्या की गई थी, जिसकी खोज यहाँ पर हुई थी। तो किसकी? बावली शिलालेख की खोज यहाँ पर हुई थी। और HSSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि पिंजौर का पहले क्या नाम था, तो इसमें इसका उत्तर उसने विराट नगर माना था। पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत कब से की गई है? तो यह 2006 से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह पंचकुला में है। महिला पुलिस थानों की शुरुआत कहाँ से शुरू की गई थी? तो यह पंचकुला से 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पंचकुला में है। पंचकुला किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो यह अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आसफ अली कहाँ से संबंध रखती थी? तो यह कालका पंचकुला से संबंध रखती थी। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो हरियाणा में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन पंचकुला में होता है। एकमात्र जिला जो हरियाणा की राजधानी की सीमा को छूता है, तो वह कौन सा? तो वह भी पंचकुला है। HMT या हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में कहाँ स्थित था? तो ये आपको पता है, ये पिंजौर पंचकुला में था, लेकिन अब यह
जो HMT है वह कंपनी अब बंद हो चुकी है, जिसमें कि पहले ट्रैक्टर, घड़ियाँ, काफ़ी चीज़ें बनती थी, लेकिन अब HMT टूल्स को बंद कर दिया गया है। तो ये कहाँ थी? यह पिंजौर पंचकुला में स्थित थी। पंचकुला कहाँ स्थित है? तो पंचकुला हरियाणा राज्य में स्थित है। जिले का मुख्यालय भी है और इसे चंडीगढ़ के शहरी क्षेत्र का हिस्सा भी माना जाता है। यह राज्य पंचकुला अंबाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह नगर आधुनिक सेक्टरों में विभाजित है। इसमें 2 औद्योगिक क्षेत्र तथा 1 कैक्टस उद्यान है। पंचकुला जिला हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में होने के कारण भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है। किसमें? बाउंड्री फॉल्ट जोन में आने के कारण पंचकुला की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। पंचकुला में कौन कौन से कारखाने हैं? तो आइए देखते हैं। पंचकुला में भूपेंद्र सीमेंट, भारत इलेक्ट्रिकल्स आदि के कारखाने हैं। पंचकुला में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा ट्रैक्टरों के कल पुर्जे तैयार किए जाते थे, लेकिन अब तो यह बंद हो गया, यानी कि HMT कंपनी है जो अब वह बंद हो चुकी है। पंचकुला इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं। प्रसिद्ध सुखना झील और टिक्करताल झील कहाँ स्थित है? तो यह भी पंचकुला में स्थित है। मोरनी हिल्स पंचकुला में कहाँ स्थित है? तो यह मोरनी हिल्स हिमालय की शिवालिक श्रेणी में स्थित है। यहाँ मोरनी हिल्स गांव है वह समुद्र तल से 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ खंडर रूप में एक पुराना किला स्थित है। यहाँ स्थित 2 झीलें हिल्स को 2 भागों में बांटती हैं। इसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मोरनी की हिल्स को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला में पर्वत श्रृंखला कैसी है? तो यह ब्रह्मा हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र, इसमें शिवालिक श्रेणियां फैली हैं। जिले की मोरनी पहाड़ियों में स्थित करोह 1514 मीटर ऊंचा स्थान राज्य का सर्वोच्च ऊंचा स्थान है। यहाँ चीड़ के देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। इसके पास ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे वर्ष 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया था। किसे? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। यहाँ पर सांबर, चील, नीलगाय आदि देखने को मिलते हैं। गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र ये कब स्थापित किया गया था? ये 2000 में किया गया था, 2006 में। और पिंजौर पंचकुला में पिंजौर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र एशिया का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। और यहाँ पर गिर प्रजनन केंद्र जो 1992, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर गिर प्रजनन केंद्र भी स्थापित है। कैक्टस गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय कैक्टस, इसका नाम बदलकर रखा गया है राष्ट्रीय कैक्टस और सस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर। यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। इसके मुख्य आर्किटेक्ट डॉक्टर JS सरकारिया हैं। मार्च माह में यहाँ प्रतिवर्ष कैक्टस शो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पर स्थित है? तो गुरुद्वारा नाडा साहिब शिवालिक तलहटी में घग्गर नदी के तट पर पंचकुला में स्थित है। यह सिखों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। 1688 में भांगानी की लड़ाई के बाद पाओता साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हुए गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे। तो यही इसको धार्मिक स्थान के रूप में सिख लोग यहाँ पर पूजते हैं। पंचकुला में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं?
तो मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। तो आइए मनसा देवी के बारे में देखते हैं। यह मंदिर हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह 1815 ईस्वी में मनी माजरा के शासक महाराजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विनी में शारदीय नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा यात्रिका, जिसे जटायु कहा जाता है, आयोजित की जाती है। मंदिर की देखभाल हेतु श्री माता मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 के अधीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का पंचकुला में गठन किया गया है। इस मंदिर के पास ही पटियाला मंदिर भी स्थित है, जो महाराजा पटियाला सिख करम सिंह ने 1840 में बनवाया था। भीमा देवी मंदिर, यह पिंजौर उद्यान के निकट स्थित है। यह मंदिर भी हरियाणा के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है। यह पंचायतन शैली का शिव मंदिर है। नसीरुद्दीन महमूद ने इस मंदिर को 1254 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। इसकी शैली भुवनेश्वर व खजुराहो के मंदिरों से मिलती है। यह संरक्षित स्मारक है। इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर से 1914 में 100 प्राचीन मूर्तियां भी मिली थी। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे किसने बनवाया था? उन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था। किससे? कौन से मंदिरों को? जो खजुराहो में मध्य प्रदेश में स्थित है। चंडी देवी मंदिर, यहाँ चंडी मंदिर के कैंटोनमेंट भी स्थित हैं और यहाँ भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। पंचकुला के प्रमुख मेले कौन से हैं? तो यहाँ पर काली माई का मेला, बैसाखी महोत्सव, आम मेला, पिंजौर परंपरा मेला, ये सब यहाँ के प्रमुख मेले हैं। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ हैं? तो यह मोरनी हिल्स पंचकुला में है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी है वह पंचकुला है और हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह पंचकुला में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अभी पंचकुला में हाल ही में किया गया था। और जो ये है किस स्टेडियम में हुआ? तो यह पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया गया था। खेलों से संबंधित एक वीडियो मैंने अभी पहले कल ही डाली है, तो आप वहां से खेलों से जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से संबंधित है आप वो देख सकते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह पंचकुला में है। अगर बाई चांस पंचकुला न आए तो आप वहाँ पर इस आंसर को चंडीगढ़ करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया था? तो यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 137 पदक लेकर हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए पंचकुला से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। तो पंचकुला में पुलिस कमिश्नरी हैं। कालका से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी 14वीं लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पंचकुला को और किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मोहाली, चंडीगढ़ तथा पंचकुला को संयुक्त रूप से इनको क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी के नाम से इनको जाना जाता है। रामगढ़ फोर्ट स्थित है, तो यह पंचकुला में स्थित है और जिसका दरवाज़ा हरियाणा में सबसे ऊंचा है। किसका? रामगढ़ फोर्ट का। हरियाणा स्टेट आर्कावाइज पंचकुला में स्थित है। 23 अक्टूबर 2010 को पंचकुला में लघु कथा सम्मेलन का संपन्न हुआ था और रेड बिशप प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी पिंजौर में स्थित है। फिसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी में स्थित है। आइए और कुछ देखते हैं इसमें थोड़ा। तो ये है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, लॉन टेनिस व बैडमिंटन एकेडमी,
पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण चिकित्सालय, सिंचाई विभाग का मुख्यालय और बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय, टीचर होम, टिक्कर ताल और अपना मॉनिटरिंग स्टेशन, पवन ऊर्जा जिससे नापी जाती है, रेड बिशप, पुरातत्व विभाग, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय आदि पंचकुला में स्थित हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पंचकुला के इन सभी तथ्यों को ध्यान से देखें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आप अपना कोई भी सुझाव मुझे कमेंट